Assalamualaikum. Welcome to Amna Cooking Vlog. So I'm here with another recipe. So आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले और उसके लिए मैंने बेसन का पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है और इसमें डायरेक्ट 3-4 ही चीज़ें हैं मेन मैंने बेसन जिस तरह आप पकौड़े बनाने के लिए बेसन भिगोते हैं सेम वही प्रोसीजर आपने बेसन लेना है और बेसन के अंदर मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा जो होता है वो बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया और बाकी पानी ऐड करके मैंने इसको रख दिया। आपने आधे घंटे इसको छोड़ देना है। देन आप इसकी ज़रा मोटा से इसकी फुल्की जो है वो फ्राई कर लें। तो पहले हम लोग बेसन फुल्की तैयार करेंगे, देन हम इसका जो है वो दही का पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बारी थोड़ा बड़े चम्मच के साथ इसको ऐड किया है कुकिंग ऑयल में और कुकिंग ऑयल मेरा जो है वो जैतून का है। और जैसे ही आप वहाँ से निकालेंगे तो आपने डायरेक्ट इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि इसकी जितनी भी अंदर इसके ऑयल गया होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो आप 10 मिनट तक इसको ऑयल में छोड़ दें। देन मैंने ले लिया है तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब दही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बिल्कुल सादा जो है वो दही ले लिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, 3-4 मेन चीज़ें हैं और उसमें सबसे पहले है शुगर। आप 3 बड़े चम्मच जो हैं वो शुगर के ऐड करें, यानी चीनी ऐड करें 3 चम्मच। देन आप 2 टेबलस्पून बड़े चम्मच जो हैं वो आप ऐड करेंगे मकई का आटा, या तो आप चावल का आटा ऐड कर दें या मकई का, और घर का देसी आटा भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए मकई का आटा प्रेफर करें या चावल का आटा। तो वहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिया। साथ मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया। इनको आप अच्छे से फेंट लें ताकि पेस्ट जो है वो यकजा हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने जो है वो इमली का रस ऐड किया है। मैंने थोड़ी सी इमली ली है और उसका रस मैंने जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसका मैंने अच्छे से इसको फेंट के पेस्ट रेडी कर लेना है। ये ना थिन होगा और ना थिक होगा, मतलब दरमियाना सा एक पेस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद जो आपने पानी के अंदर रखा था बेसन की फुल्की, अब उसको हम लोग बारी लेंगे और उसका अच्छे से पानी निचोड़ के हाथ की मदद से इस बेसन के पेस्ट दही के पेस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ले लिया है। इसका अच्छे से मैंने हाथ से जो है वो दबा के पानी निकाल के दही के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। बारी आपने इसी तरह करना है कि आपके पास जितनी भी दही फुल्की हो बेसन फुल्की होगी आप उसको पहले ठंडे पानी में मैंने रखा है और मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो फिर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो जाता है। फिर आप पानी अच्छे से निकाल लें और इसको दही के अंदर शामिल कर दें। यहाँ पे लोग जब बेसन ऐड कर चुके हैं तो इसके ऊपर से चटनी ऐड करते हैं। आपके पास कोई भी मीठी खट्टी चटनी पड़ी है तो आप इसके ऊपर वो ऐड कर दें, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको चाट मसाले से भी गार्निश दे सकते हैं। या अगर आपके पास एक और आइडिया, अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो हल्का सा आप रूह अफ़ज़ा का इसके ऊपर रंग बना दें। तो मैंने तो इसको चाट मसाले के साथ जो है वो कर दिया था। ऊपर से मैंने फिर थोड़ा सा चाट मसाला लिया और ऊपर दोबारा से वो छिड़क दिया है। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। इट्स टू शॉर्ट रेसिपी एंड इट्स टू टेस्टी। ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़े की होती है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक। इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। And here is the final look. Must try. Keep supporting me. Thanks for watching. Allah Hafiz.